जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप भी लोन की किस्त भरने में असमर्थ हैं, आप लोगों के पास दिन भर में रिकवरी वालों की कॉल्स आ रही हैं, आप लोगों को मन में एक डर लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा, या आप लोगों को ये बार बार सताया जा रहा है कि रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं, अगर आपके साथ ये स्थिति चल रही है तो वीडियो आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो क्या होगा, या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या होगा, एनबीएफसी लोन नहीं भरा तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है, तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोन नहीं भरते हैं तो सबसे पहले हम आपको एक ही चीज बोलेंगे, पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आना, कि लोगों के मन में एक ही चीज़ का डर लगे रहना कि घर पे मेरे रिकवरी एजेंट आ जाएगा, अब मेरे को कैसे उसको हैंडल करना है, मैं उसको कैसे निपट सकता हूँ, बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आप भी इस वीडियो से एक एक चीज़ रिलेट करेंगे, अगर आपके मन में जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में जो भी डाउट है आप इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको जो भी सुनना है वीडियो के माध्यम से अंत तक देख लेना, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके और कैसे निपटना है रिकवरी वालों से, कैसे इनकी कॉल से निपटना है, किस प्रकार इनसे बाहर निकलना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन तमाम लोगों को जो इस समय बहुत ज़्यादा हताश है, परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उनके बुरे विचार की समाप्ति हो जाएगी। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम और कंपनी का नाम जरूर लिखना, ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिख रहा है, एक कॉल बुकिंग का नंबर रहता है, कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाकर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम जो बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं? एक हो गया जैसे आपका एजुकेशन लोन, आपका पर्सनल लोन, आपका कोई भी बिजनेस लोन हो गया, जिसमें आपने किसी भी तरह की कोई भी आपने कोई भी गिरवी चीज नहीं रख रखी, मतलब कि आपने ना ही प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा रखी है, ना ही आपने कोई कार लोन या गोल्ड लोन, इस प्रकार का कोई भी लोन नहीं है, लेकिन आपने अपने सिविल के आधार पर, मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से आपको लोन मिला हुआ है, जो कि जिसको झटपट लोन बोल दो या उसको बोल दो आप इंस्टेंट लोन बोल दो, आपके खाते में एकदम से पैसा आ जाना, आपने सिर्फ उसको अप्लाई किया, आपके खाते में पैसा आ गया। उन लोन्स को पर्सनल लोन या फिर इंस्टेंट लोन बोला जाता है। अगर आपके मन में डाउट चल रहा है कि अब मैं इसकी किस्त नहीं भरूंगा तो क्या होगा, तो दोस्तों देखो ये सारे के सारे जितने भी लोन है ये सारे अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब आपने कुछ भी गिरवी नहीं रख रखा, अगर आपने कुछ गिरवी रख रखा है तो वो सिक्योर्ड लोन है। ठीक है, अब अनसिक्योर्ड लोन नहीं भरने के ऊपर क्या क्या दिक्कत आ सकती है? सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है इनकी आती है फोन कॉल्स की। ये दिन, अगर आपका एक लोन है तो दिन भर में 50 कॉल, अगर आपके 2 लोन है तो दिन भर में 100 कॉल, अगर आपके 10 लोन है तो आप मान के चलें दिन भर में आपका 500 कॉल भी आ सकती है। हमारे बात करने पर हमें जब लोगों से पता चलता है, लोगों के एनबीएफसी क्या पेडे लोन से भी मिलाकर उनके कम से कम नाना करते 50+ लोन हुए पड़े हैं। लोन चाहे आपका 1,000 का, चाहे 10,000 का, चाहे 1 लाख का है, 50 लाख का, 1 करोड़ का है, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, समस्या सभी के साथ आने वाली है। लेकिन छोटे लोन वालों के साथ समस्या अलग है, बड़े लोन वालों के साथ समस्या अलग है। अब छोटे लोन वालों की समस्या मैं बता देता हूँ। जो जितने भी छोटे लोन होते हैं, हमेशा उनके मन में जो ये रिकवरी वाले डर बनाकर रखते हैं कि हम आपके घर पर लीगल की टीम भेज रहे हैं, हम आपके घर पर आपके रिश्तेदारों को फोन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम आपको जेल में डलवा देंगे, हम आपके ऊपर लीगल का केस कर देंगे, ये सब कुछ आपको डराने के लिए बोला जाता है। लेकिन बड़े लोन में बोलते कम है, कार्रवाई ज़्यादा होती है। तो छोटे लोन की जो मेन है, देखो छोटे लोन वाले लोग बहुत ज़्यादा है, जिनके 10,000, 15,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख के लोन होंगे, वो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे छोटे लोन है या बड़े लोन है, आप किस एक एक बात से रिलेट करेंगे। अगर आप रिलेट करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ में फंसे हुए हैं। कमेंट में एक दूसरे की मदद भी किया करो, ताकि उनको पता चल सके कि भैया आप जैसे मान के चलो कोई क्वेश्चन करता है, सर मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, अगर हमारी टीम के माध्यम से रिप्लाई नहीं मिलता तो कोई और भी अगर जानता है तो वो भी बता सकता है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपकी भी बोलचाल और आपका कनेक्शन भी लोगों से बढ़ेगा। देखो दोस्तों, पहली बात यह है कि ये जितने भी एनबीएफसी कंपनी है लगातार आपको फोन कॉल के माध्यम से हराश करती हैं। फोन कॉल के माध्यम से हराश करने का मतलब दिन भर में 500 कॉल, मैंने आपको बता दी। मल्टीपल लोन है तो चाहे पेडे लोन है, चाहे आपका एनबीएफसी लोन है, बैंकिंग लोन है, ये आपको दिन भर में फोन करेंगे। पहले ही दिन भर में आपको 10-15 फोन करते हैं, धीरे धीरे करके इनकी जो फोन की संख्या होती है बढ़ जाती है। अब जितनी इनकी फोन की संख्या बढ़ जाती है उतना ज़्यादा हताश होना शुरू कर देते हैं, आपके मन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बुरे विचार तब तक आते हैं जब तक आप उनकी कॉल उठाते हैं। अगर आपके एक समाधान में दे दूं कि आप इनकी कॉल मत उठाएं तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि कॉल उठाने पर ही आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक महसूस होता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं फ़ोन उठाऊंगा, मेरे को गाली गलौज करते हैं, क्योंकि गाली गलौज पर आ जाते हैं, माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, और तमाम तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा
कमजोर महसूस करवा देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके माइंड के साथ खेलते हैं। ये आपके माइंड के साथ किस प्रकार खेलते हैं, देखो दोस्तों, आपने लोन लिया है लोन कंपनी से, ना कि किसी रिकवरी वाले से। अगर आप अपने माइंड से एक बार सोच लेंगे कि देखो डिफॉल्ट हुआ है तो कारण यही है, या तो जॉब चली गई, या बिजनेस में लॉस हो गया है, या तमाम तरीके से कमाने वाला ही बीमार है। अब जब कमाने वाला बीमार हो गया, जो भी चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, तो हम पैसा कैसे लोन कंपनी को चुकाएंगे? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यहाँ बन जाती है, पैसा कैसे चुकाएंगे? पैसा देने के लिए है नहीं, मैंने किस्तें, मेरी आमदनी तो है 10 रुपये और ईएमआई है मेरी 30 रुपये, तो मैं कहाँ से चुकाऊंगा? तो ये सब श्रेणी बन जाती है। अब आपको इस श्रेणी में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले बैंक कंपनी को जो भी है, चाहे आपका एनबीएफसी, चाहे आपका 10,000 का लोन है, चाहे 5,000 का लोन है, चाहे आपका 1 लाख का लोन है, 10 लाख का लोन है, जितने का मर्जी लोन है, आप कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर भिजवाइए। लीगल प्रायर नोटिस का फायदा भी बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, लीगल प्रायर नोटिस, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये है वो है। लीगल प्रायर नोटिस आपके बहुत ज्यादा काम आता है। कहाँ का काम आता है मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहला काम आता है, अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को भेज रखा, नहीं आता भेजना, तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम, वीडियो में हमारे इसमें एक वीडियो भी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने बता रखा कि लीगल प्रायर नोटिस कैसे भेजें। वो मैंने आपको वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, चाहे मेंबरशिप के माध्यम से देख लेना, मैंने मेंबरशिप के माध्यम से कैसे भेजनी वो बता रखी है, और लीगल प्रायर नोटिस क्या होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये चीज आप हमारी वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं, लीगल प्रायर नोटिस का असली क्या होता है। अब देखो दोस्तों, कुछ कंपनी होती है लीगल प्रायर नोटिस हम बोलते हैं, अगर आपका लोन 30,000 से कम का है तो आप नॉर्मल टाइम एक्सटेंशन की मेल ड्राफ्ट भेज सकते हैं। अगर आपका लोन 30,000 से ऊपर का, तो आपको चूक नहीं करनी, आपको लोन कंपनी को एक एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस भेजना है। जिसका फायदा आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आपको रिकवरी एजेंट अगर घर पर आ रहे हैं तो लीगल प्रायर नोटिस दिखा सकते हो, वो देखकर चले जाएंगे। उनको सिर्फ वो सिर्फ पता रहना चाहिए आपने लोन क्यों डिफॉल्ट किया। अगर आपने उनको लीगल प्रायर नोटिस दिखा दिया, दोबारा नहीं आएंगे लौट कर, ठीक है। अगर उसके बाद भी ये बदतमीजी या कुछ करें कि हम नहीं मानते, ये है वो है, उसके बाद उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप उसमें सेफ रह सकते हैं। आप इनकी कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, इससे उनकी जॉब का खतरा रहता है, क्योंकि ये सारे के सारे अनपढ़ है जिनके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं होता। तो ये रिकवरी एजेंट आप लोगों के घर पर आते हैं। रिकवरी एजेंट कब आते हैं? रिकवरी एजेंट का आने का जो समय होता है दोस्तों, रिकवरी एजेंट हमेशा 10 से लेकर 21 दिन के बीच में, 10 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में कभी भी आप लोगों के घर पर आ जाते हैं। अब इनसे निपटने का तरीका, क्योंकि बहुत सारे लोग रिकवरी एजेंट से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है, वो भी एक आपकी तरह इंसान ही है। अगर आप उनसे सीधा ही एक ही चीज बोल दो, भैया पैसे नहीं है, जैसे आपकी सिचुएशन है कि आपके पास जहाँ लगता है 2 महीने के बाद पैसा आ जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट 2 महीने बोलो। अगर आपको लगता है कि भैया मैं 6 महीने तक नहीं कर पाऊंगा, तो सीधा 6 महीने का ही बोलो। अगर आप बोलो कि मैं 2 दिन में दे दूंगा, 3 दिन में दे दूंगा, वो हर दूसरे तीसरे दिन आपके घर पर आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको हैंडल करनी होगी रिकवरी एजेंटों के लिए। अगर लीगल प्रायर नोटिस बनवा रखा हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद लोन कंपनी जो मेन काम करती है, 90 दिन तक तो रिकवरी का प्रोसेस चलता है। घर पर आना, फोन करना, ज्यादा कॉल करना, आपको हताश करके परेशान करके आपके रिश्तेदारों को फोन करना। अगर ये रिश्तेदारों को फोन करते हैं तो आप उनकी रिकॉर्डिंग लेकर सीधा ही आप साइबर में कंप्लेंट डालिए, या फिर आप उनकी आरबीआई में कंप्लेंट डालिए, या फिर उनको ट्विटर पर कंप्लेंट डाल दीजिए। आपको ये देखने को मिलेगा, एक ही दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके रिश्तेदारों के पास कॉल आनी बंद हो जाएंगी। अगर आप इनकी ट्विटर पर या कंप्लेंट डाल देते हैं तो इनकी जो है फोन आने बंद हो जाते हैं। अब इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम रह जाती है लीगल नोटिस की रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता लीगल नोटिस, लेकिन हम ये कहेंगे एक लीगल नोटिस ही है जो कि आपको खतरे में डाल सकता है। अगर लीगल नोटिस के जवाब आप देते रहोगे, चाहे आपका 6 महीने निकालना है, साल भर निकालना, आप साल भर तक भी अगर लोन की किस्त नहीं भरते हैं तब भी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इनके नोटिस के रिप्लाई नहीं दोगे तो आप ये समझ के चलिए 6 महीने के अंदर आपके पास पहले कोई कंपनी जो भी लोन का ऊपर केस करती है आपको पहले प्रीकॉग्नाइज का नोटिस भेजेगी। आपने उसको इग्नोर करा, सीधा आपके पास वारंट आएगा। पहले आपके पास बिलेबल वारंट आएगा, उसके बाद नॉन बिलेबल वारंट आएगा, उसके बाद 82 पकौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। फिर आप इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। हमेशा एक ही चीज देखो, आपको रिकॉल देखो, मैं आपको बताता हूँ नोटिस कौन कौन से आपके पास आएंगे जो जेन्युइन नोटिस होते हैं, जिसका आपको रिप्लाई करवाना जरूरी होता है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक दे रखा तो 138 का नोटिस, 318 316 का नोटिस जो कि बीएनएस का, और उसके बाद कोर्ट का सम्मन। अगर आपने इन नोटिस को इग्नोर ना करके आपने इनके रिप्लाई कराए, आप 6 महीने से लेकर साल तक भी आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। देखो कोर्ट का सम्मन आने पर आप रिप्लाई नहीं, आपको खुद ही जाना पड़ता है, या फिर आपको उसमें किसी वकील के माध्यम से अपीयरेंस लेनी पड़ती है। ये सब रहता है इसका लीगल का प्रोसेस। ये मत समझना कि हम नोटिस का रिप्लाई नहीं करेंगे तो चलेगा। नोटिस का रिप्लाई कभी मत छोड़ना। अगर आप नोटिस के रिप्लाई कराते चले जाओगे तो आप 6 महीने साल तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि भैया मैं इस लोन को सेटलमेंट करना चाहता हूँ या फोरक्लोज करना चाहता हूँ, ये किस प्रकार होगा? बहुत सारी कंपनी है, ब्याज देखो, आपका लोन था 40,000 रुपये का, ब्याज लगा दिया उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये कर दिया, उसको 70,000 75,000 कर दिया। देखो दिया 40,000 के लोन के 70-75,000 देना तो मूर्खता है। अगर उन्होंने ब्याज पेनल्टी लगा दी तो उसी समय जब आपके पास पैसा आ जाए, आप ये मान के चलते हो अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए
तो आप उसमें फोर क्लोज कर सकते हैं। फोर क्लोज का जो मेथड रहता है उसमें क्या रहता है, फोर क्लोज करने से जैसे आपका 40,000 को लोन है, आपका 40,000 से आपने पूरा 40,000 कंपनी को वापस दिया, ये 41-42,000 जो कंपनी ने आपको ऑफर दिया, आपने अगर वो पे कर दिया तो इससे आपका सिविल जो है खराब नहीं होगा, आपके सिविल में सेटलमेंट शो नहीं होगा, इससे आपको फ्यूचर में लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें सेटलमेंट कर लेते हो तो फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूँ वेवर कैसे लेते हैं कंपनी से। अगर आप फ्यूचर में अगर आपको वेवर चाहिए, आप वीडियो को सेव कर लेना, तो कि आने वाले समय पर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे आपको पता चल जाएगा। वेवर लेने के लिए कंपनी को जब आपका पैसा आ जाए तो कंपनी को एक ही मेल कीजिए, मैं अपना पैसा पे करना चाहता हूं, अब मेरे को आप इसमें मेरे को बता दीजिए मैं कितना पैसा पे करूं ताकि मैं इसको पे कर सकूं, क्योंकि आपने ब्याज बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है। कहीं कहीं बार कंपनी 90% तक आपको जो है वेवर की पेनल्टी ऑफ कर देती है। मतलब अगर उन्होंने 40,000 को उन्होंने 70,000 बना दिया, तो अब ये मान के चले 42 या 43,000 हद 45,000 में कंपनी उसको क्लोज कर देती है और आपको एक फोर क्लोज का लेटर दे देती है ताकि आपका लोन जो है खत्म हो जाए। ठीक है। अब सेटलमेंट किस प्रकार होती है, सेटलमेंट देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं एमपी के बाद सेटलमेंट हो जाती है। हाँ, हो जाती है, लेकिन सेटलमेंट का एक टाइम होता है जिसमें आपको अच्छा ऑफर मिले। आप ये कहो मैं आज मेरा अकाउंट एनपीए गया, 90 दिन हुआ, आज ही मैं सेटलमेंट कर लूं तो कंपनी मेरे को सेटलमेंट दे देगी। देखो 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 दोस्तों, कंपनी के पास भी एक क्राइटेरिया है, उसको भी अपने फुलफिल करना है। कंपनी हमेशा हमेशा अपने आप को सिक्योर करके चलती है। अगर कंपनी 90 दिन में सेटलमेंट करती है तो देखो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जिसमें कंपनी आपको, जैसे अभी आपका लोन है 1 लाख का, अब 1 लाख के लोन को कंपनी सेटलमेंट करेगी तो ये तो है नहीं कि सीधा ही आपको कहेगी 25,000 रुपये दे दो हम आपको लोन को खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो शुरुआती दौर पर आपको 70% पे बोलेगी, 70 आप 1 लाख का 70,000 दे दो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये सब डीपीडी पे डिपेंड रहता है। 6 महीने के बाद आपको मिल जाता है 50 to 40, 40 to 50। उसके बाद कई कंपनी आपको 25 to 30 पर भी सेटलमेंट दे देती है राइट ऑफ के बाद। राइट ऑफ कब होता है, 9 महीने के बाद। ये सब कुछ रहता है। लीगल का प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप सेटलमेंट नहीं करेंगे। रिकवरी का फोन आना चलता रहेगा जब तक आप उनके फोन जब तक आप इनको क्लोज नहीं कर दोगे या सेटलमेंट नहीं कर दोगे। ये सब रहता है। देखो दोस्तों, समझना आपको पड़ेगा, ठंडे दिमाग से सोचिए अब मुझे क्या करना है, मेरे को इससे बाहर निकलना है या नहीं निकलना। निकलना चाहते हो तो आज ही स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप फॉलो करते रहेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिकवरी वाले से कभी मत डरिए, क्योंकि इनके पास ना ही डीआरए का लाइसेंस होता है, ना ही इनके पास किसी तरह का आईडी प्रूफ होता है। तो इन चीजों से कभी मत डरिए। रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं कर सकते। लोन कंपनी से पैसा ले रखा है, आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। लीगल प्रायर नोटिस भेज के फोन मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इनके साथ जो भी नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करा दिए, फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जानकारी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको जानकारी समझ आई है तो वीडियो को अंत तक देख चुके हो तो यस लिख देना, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो अंत तक देखी है, आपके मन में जो डर था वो खत्म हो चुका। अगर नहीं समझ आई है दोबारा देख लीजिए। आप इस वीडियो को सेव करके रखना ताकि फ्यूचर में भी आपके काम आए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।